गोल सेट भी कर देते हैं तो गोल क्या मांगता है? मेहनत मांगता है। गोल क्या मांगता है? डेडिकेशन मांगता है। गोल क्या मांगता है? पसीना मांगता है। गोल क्या मांगता है? सुबह जल्दी उठना मांगता है। गोल क्या मांगता है? एक कोच मांगता है। गोल क्या मांगता है? एक एनर्जेटिक प्रोसेस मांगता है। गोल आपसे बहुत कुछ मांगता है, लेकिन हम कुछ भी देते नहीं है उस गोल को बेचारे को। हम पौधा लगा तो देते हैं, बोले तू अपने आप बड़ा हो, तेरे को पानी नहीं देंगे, हम धूप वूप तो दिखाएंगे ही नहीं साला तुझे। 5-6 लाख का लोन मिल जाएगा, दिवाली पे मेरा गोल है कार लेना। अरे ये गोल नहीं हुआ, ये डिसीजन हुआ मेरे भाई। जब मेरे पास पैसा है और पैसा अरेंज करने की कैपेसिटी है तो ये डिसीजन हुआ। हम तो समझना ही नहीं चाह रहे, और फिर हमारा विचार हम बच्चों पे डालते हैं, और फिर बच्चा एग्जाम में कम मार्क्स लाता है, नाक कटा दी तूने। नाक थी किधर? अच्छा, आप तो अपनी नाक कटा ही नहीं रहे। बच्चों से बड़ा एक्सपेक्टेशन है। खुद की नाक आप नहीं कटा रहे, बल्कि बच्चों से आप वो करवाना चाहते हो जो कि आप अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। 90% माँ बाप बच्चों को टॉप पे देखना चाहते हैं, क्योंकि खुद टॉप पे नहीं रहे। जो पिता बिल्कुल सेटिस्फाई रहा ना अपनी जिंदगी में, वो कभी अपने बच्चे को पुश नहीं करता उस लेवल पे। वो कहता बेटा जिंदगी में मस्त रह तू। लेकिन क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को कहते हैं तू बड़ा कर, तू बड़ा करना ही पड़ेगा तुझे, तू मेरा खून है। बच्चा कहता है साला अच्छा यही तो प्रॉब्लम है मेरी, तेरा खून हो। प्रॉब्लम है ये। So set challenging goal and make it possible. No matter what happens, you need to make it possible. सर रतन टाटा साहब ने कहा 1 करोड़ की कार बनाएंगे। उनकी टीम ने कहा 1 करोड़ की कार बनाना मुश्किल है, असंभव है। रतन टाटा साहब ने कहा मेक इट साला पॉसिबल। क्या करना है? मेक इट पॉसिबल। रतन टाटा ने कहा मेक इट पॉसिबल। कार बनाने के लिए उन्होंने सारी तामझाम खोल ली है, सब कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी कार का इंजन नहीं बन पा रहा था, पार्ट नहीं बन पा रहे थे। बोला सर इतना छोटा इंजन नहीं बना पाएंगे हम 1 लाख में, बजट ज्यादा लेना होगा। रतन टाटा साहब ने कहा 1 लाख की कार बोली है तो 1 ही लाख में बनानी है। मेक इट पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल। उठ गए मीटिंग से, मेक इट पॉसिबल। भाई मेरे को ना नहीं सुनना, मेरे को सॉल्यूशन दो, प्रॉब्लम मत बताओ। प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही दुनिया को बोल दिया है, होगा। आज नहीं होता है, 5 साल बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। मेक इट पॉसिबल। थोड़ा सा और दिन गया, सर इंजन बन गया, सर इंजन बन गया, कार नहीं बन पाएगी, लेकिन कार नहीं बन पाएगी सर, क्योंकि पीछे के डोर डमी डोर है सर। ऐसे कर देते, पीछे के 2 डोर डमी कर देते, 2 ही सीट वाली कार बना देते हैं सर, हो जाएगा काम, 1 लाख में हो जाएगी। इंजन तो बन गया सर। बोले 4 लोगों के सीटिंग कार बोली है, दोनों चारों डोर फंक्शनल चाहिए। मेक इट पॉसिबल। हम लोग तो गोल सेट करते हैं और अपने आप को ही कह देते हैं गोल को कब्र में दफन कर। 31 दिसंबर को ना गोल सेट करते हैं, इस साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा, इस साल सबसे हसीन साल होगा, इस साल मेरी खुशियां चरम पे पहुंचेगी, इस साल मैं तो बहुत उन्नति करूंगा, इस साल तो 5 बजे उठने का कार्यक्रम शुरू, इस साल तो रोज सेल्फ स्टडी का कार्यक्रम शुरू, इस साल तो रोज मेहनत करना, सुबह शरीर का पसीना बहाने का कार्यक्रम शुरू। हम लोग रोज बोल देते हैं इस साल तो मैं सेल्स गुरु बन जाऊंगा, इस साल तो मैं फलाना कर दूंगा, इस साल तो 99% लोग 5 जनवरी को पूछो उनसे क्या करने वाले थे इस साल, और वो कहते हैं हम सचिन बनेंगे अपने फील्ड के सचिन बनने के लिए बहुत अलग लेवल का मेटल चाहिए। एंड गुड न्यूज सुनना चाहते हो? गुड न्यूज ये है हम सबके अंदर वो मेटल मौजूद है, रॉ मटेरियल उसका पूरा मौजूद है। गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। मौजूद है अंदर है मौजूद। मैंने खबर पढ़ी एक बंदा 92 इयर्स की एज में उसने अपना सपना पूरा किया। पता है किस चीज का सपना? वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का सपना अपनी एज में। मैंने एक लेडी की कहानी पढ़ी जो 104 साल की उम्र में ओलंपिक में गई और वो गोला फेंक प्रतियोगिता में फर्स्ट। मैंने ये देखा कि सरदार फौजा सिंह 89 इयर्स की एज में दौड़ना शुरू किए और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथनर बने और 105 साल 106 साल तक दौड़ रहे थे। दोस्तों क्या बात कर रहे हैं हम? हमारे गोल्स ही बहुत छोटे हैं। हमारे गोल्स है घर चलाने के, हमारे गोल है बस कार लेने के। अरे आज के बाद ना तो घर न कार आपकी जुबान पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट है ना। इज दैट ट्रू और नॉट? घर और कार आएगा कि नहीं? आपने 1 करोड़ कमा लिया तो घर और कार ले लोगे कि नहीं? 2 करोड़ कमा लिया तो ले लोगे कि नहीं? बैंक भी कहेगा भैया 1 करोड़ आपके बैंक में दिख रहा है, चलो मैं 1 करोड़ और देता हूँ। घर आ जाएगा, कार आ जाएगी, दोनों एक झटके में आ जाएगी। इज दैट ट्रू? तो वो आपका गोल होना चाहिए। दोस्तों मैंने मिलियनेयर बनने का सपना देखा था 2012 में। 2012 में मैंने ड्रीम्स लिखे थे अपने, और मेरे ड्रीम में से बहुत छोटे छोटे ड्रीम थे। इस डेट को घर लेंगे, इस डेट को गाड़ी लेंगे, इस डेट को 1 लाख लोगों को इंस्पायर करेंगे, इस डेट तक विदेश घूमेंगे। और सरप्राइज मुझे तब हुआ कि हर काम जो मैंने डिक्लेयर किया वो मेरी डेट के साथ पूरा हुआ।
और जब वो पूरा ऐसे लगता था ना कि नहीं पूरा होगा, तो मैं पूरी जान उसमें डाल देता था और हर एक चीज़। एंड मुझे आज यहाँ पे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, मैं अपने फैमिली का पहला मिलियनेयर हूँ। आज मुझे सब चीज़ों की टेंशन हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी स्किल पे इतना भरोसा है कि पैसा चाहे आज 50 करोड़ भी लाना पड़े, 100 करोड़ लाना पड़े, 200 करोड़ लाना पड़े, मैं मेरी स्किल के दम पे 1 साल में उतना पैसा जनरेट करने की ताकत रखता हूँ। ये स्किल का कमाल है। था मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कैच योर डिस्ट्रैक्शंस, कैच योर डिस्ट्रैक्शंस। व्हाट डू यू मीन? मिल्खा सिंह जब वहां गए और मिल्खा सिंह ने देखा साला एक रात के डिस्ट्रैक्शन ने मेरी वाट लगा दी, he could catch his distraction, उसने अपने आप को जाना। उसके बाद मिल्खा सिंह प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद जब मिल्खा सिंह प्रैक्टिस करने लगा और प्रैक्टिस करते करते उसको समझ में आ गया कि अब तो मुझे वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल का बनना है। वो गया अपने कोच को, उसने बोला कोच वर्ल्ड रिकॉर्ड बताओ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोच ने फ्लाइट के अंदर ही पेपर पे लिख के दिया 45.9 सेकंड्स। मिल्खा सिंह उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए गया और हाफ के गिर गया। कोच ने कहा मिल्खा यू डोंट डिजर्व टू बी द वर्ल्ड क्लास, गिव मी दैट पेपर बैक। मिल्खा समझ गया कि शायद मैं फोकस कहां से कहां शिफ्ट कर रहा हूं, शायद मैं फोकस अपने वर्ल्ड के चैंपियन बनने की जगह मैं फोकस कर रहा हूं अपनी थकावट पे, मैं अपनी फोकस कर रहा हूं अपनी कमजोरी पे। मिल्खा सिंह ने कहा ये जो थकावट आ रही है ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। मिल्खा सिंह ने कहा नहीं कोच, एंड भागना शुरू किया, बहुत जोर से बहुत ताकत से भागना शुरू किया। एंड भागने के बाद जब वो वर्ल्ड के फाइनल इवेंट में जा रहा था, जब फाइनल इवेंट में जा रहा था, पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट था वो पाकिस्तान वाला, उसके साथ उसका पाकिस्तानी कोच आया और पाकिस्तानी कोच ने मिल्खा सिंह के कान में कहा हे मिल्खा सिंह लिसन, ये तुम्हारे करियर की आखिरी दौड़ हो सकती है। और मिल्खा सिंह ने बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए कहा दौड़ूंगा भी वैसे ही, दौड़ूंगा भी वैसे ही। दोस्तों मिल्खा सिंह को समझ में आ गया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करना है। मिल्खा सिंह जाता है और अपने फील्ड में प्रैक्टिस करता है, फील्ड में प्रैक्टिस करता है और अपनी बनियान निचोड़ता है, बनियान निचोड़ता है, मग्गा भर जाता है। थोड़ी देर बाद वो मग्गे को उठाता है, उसके बाद वो बाल्टी रखता है, अपने टी शर्ट को बाल्टी में निचोड़ता है, बार बार बाल्टी में निचोड़ता है, बाल्टी पूरी भर जाती है, बाल्टी पूरी भर जाती है पसीने से। उसके बाद मिल्खा सिंह स्विमिंग पूल में जाता है, स्विमिंग पूल में जाता है तो एक और लेडी जो कि वहां पे प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी ओलंपिक की चैंपियन थी, उसको मिल्खा सिंह के ऊपर दिल आ जाता है। वो मिल्खा सिंह के पास आती है और मिल्खा सिंह कहता है देवी जी मुझे माफ करो, मेरे साथ इंसाफ करो, मैं डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, थैंक यू सो मच, गेट लॉस्ट। दोस्तों कैच योर डिस्ट्रैक्शन, आपके डिस्ट्रैक्शन को कैच करें। ये डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन है, आप इसको कैच ही नहीं कर पा रहे, ये आपको कब खा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा। कौन से वीडियो फॉरवर्ड होने चाहिए, कौन से वीडियो आपको देखने चाहिए, आपको पता ही नहीं है। ये YouTube आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। YouTube पे आपको तभी जाना है जब आपका एजेंडा हो कि आज मुझे सेल्स पे ही सीखना है, और आपने सिर्फ सेल्स के 3 वीडियो देखे, एक भी शॉर्ट फालतू का नहीं देखा, लेकिन शॉर्ट में आ जाता है ऋतिक रोशन तुरंत। और वो शॉर्ट बनाने वाले भी तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो कुछ ऐसा डालते हैं, राखी सावंत ने क्या कहा, राखी सावंत ने क्या कहा, सुने तो सही। इंटरनेट पे हम गए थे ताकि हम कुछ सीख सके, हमने कुछ और ही सीख लिया, और क्या सीखा वो हमें भी नहीं पता। पिछले 10 साल से क्या सीखा और क्या वहां से गेन किया, कुछ नहीं पता है। डील लर्न टू कैच योर डिस्ट्रैक्शन। हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन है हमारा पड़ोसी, लेकिन हम लोग उसी के पास चले जाते हैं बार बार। हम लोगों की डिस्ट्रैक्शन है हमारी वो ओल्ड संगत जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, फिर भी हम गप्पे लड़ाने शाम को 4 बजे चाय के साथ उन्हीं के पास बैठ जाते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे पड़ोसी हो। हमारे डिस्ट्रैक्शन इतने हैं कि हमें ही नहीं पता। और जो इंसान अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद कैच नहीं कर सकता वो कभी उनको हरा नहीं सकता, और जो अपने डिस्ट्रैक्शन को नहीं हरा सकता इसका मतलब वो अपने सबसे बड़े शत्रु को नहीं हरा पा रहा, और वो अपने सबसे बड़े शत्रु को गले लगा रहा है। आपका सबसे बड़ा शत्रु है आपका मन, जिसको अगर आप नहीं हरा पा रहे तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी में कमजोर बन रहे हैं। लर्न टू कैच योर डिस्ट्रैक्शन। सोचिए 1 मिनट के लिए, सुबह से एंड तक डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। कभी हम किसी को ज्यादा कमाते देखते हैं, अरे यार मैं ज्यादा कमा लूं। किसी की गाड़ी बड़ी देखते हैं, अरे ज्यादा बड़ी गाड़ी। किसी के कपड़े बहुत अच्छे हो या उसकी सेल्फी वेल्फी बहुत अच्छी आ रही, फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। किसी ने ज्यादा खा लिया, अच्छा खा लिया, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी ने नहीं खाया और बॉडी बना ली, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें पागल बनाया जा रहा है।